हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसकी वजह से हज़ारों टीचर्स का मुस्तकबिल कह लें कि दांव पर लग गया है। ये सिर्फ एक नया कानून नहीं, ये एक बहरान भी बन सकता है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। तो सवाल यही उठता है कि ये जो नया कानून आया है, क्या ये वाकई टीचिंग के मेयार को बेहतर बनाने के लिए एक ज़रूरी कदम था, या फिर इससे एक ऐसा बहरान पैदा हो रहा है जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख देगा? इस पूरी सूरत-ए-हाल में हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नया उसूल आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतनी बहस हो रही है? अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ना, उसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहली बात, वो टीचर्स जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, मतलब जिनकी नौकरी के 5 साल से भी कम रह गए हैं, उन्हें ये टेस्ट यानी टेट नहीं देना होगा। लेकिन एक शर्त है, उन्हें कोई प्रमोशन भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, वो टीचर्स जिनकी सर्विस अभी 5 साल से ज्यादा है, उनके लिए लाजमी है कि वो 2 साल के अंदर अंदर टेट पास करें, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें फवायद के साथ जबरी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। और आखिर में तीसरी और सबसे अहम बात, अब से जो भी नया टीचर बनेगा उसके लिए टेट पास करना नौकरी हासिल करने की पहली सीढ़ी होगी। उसके बगैर अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी। कानून तो अपनी जगह, लेकिन इसका एक इंसानी पहलू भी है। उन सीनियर टीचर्स का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी दहाइयां क्लासरूम में गुजार दी हैं? चलें अब जरा इस मसले को उनकी नज़र से देखते हैं। ये देखें, ये वजारत तालीम का ऑफिशियल ख़त है और ये इस बात का पक्का सबूत है कि मामला कितना संगीन है। हुकूमत के पास मुल्क भर से टीचर्स और उनकी यूनियन की तरफ से शिकायत और खदशात के खतूत का ढेर लग गया है। हुकूमत खुद अपने ख़त में इस सूरत-ए-हाल को मुश्किल और जज्बाती तौर पर तकलीफदेह कह रही है। ये अल्फाज बहुत कुछ बताते हैं। ये सिर्फ कोई पॉलिसी की तब्दीली नहीं है, बल्कि उन टीचर्स के लिए एक ज़ाती बहरान है जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं। लेकिन ये सिर्फ इनफरादी कहानियों की बात नहीं है, इससे एक बड़ा ख़तरा भी जुड़ा हुआ है। सोचें ज़रा, अगर हज़ारों तजर्बाकार टीचर्स एक साथ सिस्टम से निकल जाएं तो क्या होगा? हुकूमती ख़त में खुद इस बात की वार्निंग दी गई है कि इससे तालीमी निज़ाम में एक नुमाया खला पैदा हो सकता है, और ये एक ऐसा खला होगा जिसे भरना शायद इतना आसान ना हो। तो जब ये खदशात बढ़े तो मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की। अब देखते हैं कि वो इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रही है। अच्छा, तो हुकूमत ने एक 3 नुकाती एक्शन प्लान बनाया है। पहला कदम, तमाम रियासतों से कहा गया है कि वो बताएं कि असल में कितने टीचर्स इससे मुतासिर हो रहे हैं। एक-एक का हिसाब चाहिए। दूसरा कदम, रियासतों से पूछा गया है कि इस फैसले के क्या असरात होंगे, आपकी क्या राय है। और तीसरा और सबसे अहम कदम यह है कि इन टीचर्स को रिलीफ या कह लें कि कोई रियायत देने के लिए क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो इस सब के बाद हम अब इस मरहले पर हैं जहां हल की तलाश जारी है। बड़ा सवाल यह है कि आगे होगा क्या। और इस पूरे काम के लिए एक सख्त डेडलाइन भी दे दी गई है, 16 जनवरी 2026। तमाम रियासतों को इस तारीख तक अपने जवाबात और जो भी हल वो तजवीज़ करते हैं वो मरकज़ी हुकूमत को भेजने हैं। मतलब वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, पॉलिसी मुकाबला लोग। एक तरफ मकसद है तालीमी मयार को बुलंद करना, और दूसरी तरफ हैं वो टीचर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इस शोबे को दिए हैं, उनका तजर्बा है। तो सवाल ये है कि सिस्टम को मयार और तजर्बे के बीच में तवाज़ुन कैसे कायम करना चाहिए। इसी सवाल का जवाब हिंदुस्तान के तालीमी मुस्तकबिल का रुख तय करेगा।